नमस्ते हील इंडिया। नमस्ते सबको। आज हेल्थ पाठशाला में हम लोग जो स्टोरी शेयर करेंगे वो पेशेंट का रीलर्न स्टोरी है। कलकत्ता में बड़ा बाज़ार में पेशेंट रहता था, अभी भी है। उसका एज है 42। उसका हस्बैंड बिजनेसमैन है। तो इसका 20 ईयर्स से दवाई खा रहा था, बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम है। मेरे से संपर्क हुआ था ऑनलाइन थ्रू। उस दिन पहले बार वो बताया थे जे मेरे को हरिद्वार में जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, कलकत्ता में क्या ये ट्रीटमेंट हो सकता है? आप लोग जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का ट्रीटमेंट कराते हैं, यूट्यूब से हम लोग पूरा जानकारी लिए। मेरे को अच्छा लगा और ये भी अच्छा लगा जो हमको कुछ करना होगा। तो फिर वर्चुअल ओपीडी में आए। एज पर जो हम लोग का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का शीट उसके पास चला गया और फिर उन्होंने अपना खुद मेहनत से रीलर्न किया खुद को, और आज का डेट में हैप्पी। मतलब जो प्रॉब्लम लेके आया था 90% गायब। तो उसी का सक्सेस स्टोरी हम सुनाने चाह रहे हैं, क्योंकि पेशेंट मेरे पास कुदरत का एक फरिश्ता है। उसको पास भी कुदरत का पावर है, नेचर का पावर है। मैं और पेशेंट का मुंह से भी ये सुनाना चाहिए था। पेशेंट वो नहीं चाहता था, क्योंकि सबका प्राइवेसी रहता है जीवन का। उस प्राइवेसी को मेंटेन करना मेरे कर्तव्य है, और मेरे गुरु यही मेरे को सिखा के किया है। क्योंकि हमारा पेशेंट मेरे प्रोडक्ट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है, जो लोग सब करते हैं उससे भाव चेंज हो जाता है। भाव, ये भाव का मतलब जब समझ में आ जाएगा तब बेटर होगा सबको लिए। तो जो प्रॉब्लम लेके आए थे, मल्टीपल प्रॉब्लम है। मैंने सोचा ये प्रॉब्लम आज का डेट में हर घर में, कलकत्ता का तो हर घर है और पूरा विश्व का हर घर में प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले सुन लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया था। फर्स्ट प्रॉब्लम था फैटी बॉडी। वो एक्सरसाइज करता था बट फैटी बॉडी से रिलीफ नहीं मिलता था। फैटी लीवर, रिनाउंड डॉक्टर को दिखाए थे, उसका ट्रीटमेंट में था, दवाई खाता था। पीसीओडी, डॉक्टर का दवाई खाता था। जो आपका पेशाब निकालने का जगह है, पार्ट है वेजाइना एरिया में, वहाँ पर पूरा साइड साइड में छोटा छोटा लाल डाल डॉटेड हो गया था, वो नहीं जा रहा था। देन एस्थमा का प्रॉब्लम। देन कफ, इतना कफ आता था, कफ निकलते निकलते उसका आंसू निकल जाता था। जब मेरे से संपर्क हुआ उसी टाइम एक थोड़ा सा बात बोलेंगे कफ, और खांसता ही रहता था, खांसता ही रहता था। इतना खांसी जो उसका आंसू निकल जाता था। उसके बाद उसका चेस्ट एरिया में गर्म हो जाता था, यार इतना गर्म हो जाता था वो फील कर सकते थे। फिर नाभि का जो छिद्र है उसका चारों साइड में उसका पेन आता था, और जो लोअर हिप है उसमें भी उसका पेन रहता था। ये दवाई चल रहा था, दवाई खाता था, कुछ दिन ठीक होता था, फिर दवाई आ जाता था। उसके बाद इसका थायराइड का भी प्रॉब्लम था। उसके साथ इसका हेयर फॉल्स भी प्रॉब्लम था, और खुश्की उसका भी प्रॉब्लम है। और लास्ट का जो मैंने को बोला, उन्होंने बताया जो सेक्सुअल भी वो प्रॉब्लम है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और कभी कभी वो दिन में 4 बार भी सेक्स करते हैं तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है।
तो इतना सारे मल्टीपल प्रॉब्लम लेके मेरे पास जब आया, तब मैंने सोचा इसका ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे को पहले से मैं जानता था, क्योंकि बहुत दिन से मैं इस फील्ड में हूँ और मेरे गुरु ये सब ठीक करके ही आए हैं, करते रह रहा है। तो हील आर्ट क्लास मैं कलकत्ता में कराता हूँ। मेरे नाम है नीतीश आर्ट सर। इसके अंदर में ड्राइंग, पेंटिंग भी है, क्राफ्ट भी है, उसके साथ में हेल्थ आर्ट भी है। मेरे फ़ोन नंबर है 9831834354। मोहनछोबी आर्ट स्कूल के आप संपर्क कर सकते हैं। T96B बैठकखाना रोड, कैलकाटा 9, नियर अमा स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस, नियर शियालदा मेट्रो स्टेशन, शियालदा रेलवे स्टेशन। तो मैंने सोचा इस पेशेंट तो ठीक हो जाएगा, मैं तो जानता ही था, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे पेशेंट ठीक हो गया है सेम प्रॉब्लम का। बट हमने पहले बताया आपको रीलर्न करना है, पढ़ाई करना है आपको, वही आपका पहले वाला मेडिसिन होगा। और फिर एज पर इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जो प्रोटोकॉल है और मेरे 20 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हमने बताया है उसको। फिर 48 क्लास का हमने सेशन लिया उसका, और इस सेशन में क्या किया गया है वही हम शेयर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ भारत का जो भी घर में ये सेम प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। आपको रीलर्न करना है, और भारत का बाहर में भी जो रह रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला आपको अभी मैं कैसे उसको ठीक किया। मैंने कुछ नहीं ठीक किया, पहले तो कान पकड़ लेते हैं। जिन्होंने ठीक किया वो खुद ने ठीक किया। मैं उसका जस्ट रास्ता दिखाया, मेरे गुरु ने जो सिखा के गया है वही रास्ता से, खुद का मेहनत से वो ठीक हुआ, खुद का लगन से ठीक हुआ, और ओम नमः शिवाय शिव जी का पावर से वो ठीक हुआ। मैंने ओम नमः शिवाय क्यों बोले, वो कारण है। इंटीग्रेटेड मतलब इसमें साइंस है, स्पिरिचुअल भी है। और हील इंडिया जो अभी हील इंडिया एक ट्रीटमेंट प्लेटफॉर्म है भारत का अपना खुद का, उसके बारे में भी आप लोग जानिए। हील इंडिया है क्या, कैसे हील इंडिया काम कर रहा है विश्व में, वो भी सबको जानना चाहिए। तो मैंने बोला मेन कॉन्स्टिपेशन आपको दूर हटाना है, वही है खिलाड़ी कॉन्स्टिपेशन, और बिना दवाई से, ओनली नेचर मेडिसिन से ही वो गायब होगा, और आपको ही गायब करना है। तो फिर मैंने बोला सनराइज उठने का 90 मिनट पहले आपको उठना है। उस टाइम आपको मेडिटेशन कराएंगे, योग कराएंगे, कुछ एक्सरसाइज कराएंगे जो घर में करना होगा। फिर सूरज उठने के बाद आपको घर से निकलना है, नियरेस्ट आपको कोई पार्क में जाना है जिसमें दुब्बा घास रहे, उसमें आपको हटना है। क्योंकि इतना बॉडी उसका भारी था तो मैं उसको हटाया। 8 फॉर्मेशन में हटाया, थोड़ा थोड़ा जॉगिंग किए, और उसके संग में उसको 2 किलो से लेकर 5 किलो तक डम्बलिंग किया है। डम्बलिंग वो घर में ही वो करता रहता। उसके बाद वॉक मतलब नंगे पाँव, मतलब जमीन के साथ आपको जोड़ना है, धरती माँ के साथ आपको जोड़ना है, वो जुड़ा। उसके बाद 90 मिनट पहले नेचर एयर के साथ हम जुड़े हैं, प्राणायाम से, योग से, वायु जी योग से जुड़ाया है। उसके बाद घर आके वो 6 दिन, एक दिन हम लोग का प्रोटोकॉल में उपवास रहता है, पानी वाला उपवास। 6 दिन के 6 टाइप का मैंने उसको पत्ता चिबाया, तुलसी का पत्ता है और भी सारे पत्ता है। उसके बाद किसी दिन जूस ड्रिंकिंग वो था, एवरीडे नहीं था। उसके बाद डिटॉक्स एक दिन था,
उसका भी एक फार्मूला है, वो वाला डिटॉक्स वाला फार्मूला। एक दिन लाव का पानी एक दिन था, ऐसे एक दिन हल्दी का पानी, हल्दी मतलब रियल हल्दी, नॉट ए पैकेट। और सब बोला गया था आपका बॉडी में कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं होगा, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट यूज़ नहीं होगा, कोई भी पैकेट फूड नहीं खाएंगे। तो एनिमल प्रोडक्ट ऑफ, फैक्ट्री प्रोडक्ट ऑफ, एनिमल से बना हुआ जो केमिकल और भी उसके साथ मिक्सिंग रहता है, जो आप बॉडी में लगाते हैं, खाते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट हर प्रोडक्ट का पीछे में जो लेबल रहता है वो लेबल को पढ़िए, क्योंकि वो सामने में जो लिखा रहता है, पीछे कोना में लिखा रहता है ए ओनली फॉर इमेज, और क्या है उसके बारे में जानिए। वो आप कवर देख के मत खरीदिए, क्या है उसमें अंदर में पढ़िए, और पढ़ के आप खुद को रिलान कीजिए जो आप वो खाने का आपका बॉडी आपको गाइड करेगा क्या, नहीं तो वो आपका बॉडी लेगा क्या नहीं लेगा। तो ये आपको डिसाइड करने होगा, इसलिए लेवल पढ़ो भाई, लेवल पढ़ो। मैं वही बोलता हूँ, सबको लेवल पढ़ना चाहिए, चुन चुन के। लेवल में बहुत सारे राइटिंग ना छोटा छोटा लिखा रहता है, वो भी पढ़ना चाहिए क्या है लेवल में लिखा हुआ है। तो उसके बाद 9 बजे के अंदर तो जूस था, ठीक है। कभी कभी मैंने कोकोनट को च्यूइंग किया है, क्योंकि हम लोग को बॉडी में कच्चा तेल चाहिए, कच्चा तेल, वो तेल नहीं जो आप फायर लगा के तेल से इतना सुंदर सुंदर कुकिंग करते हैं, वो नहीं, कच्चा तेल चाहिए बॉडी को। एज पर उसको लिए कोकोनट, वर्जिन कोकोनट कोल्ड प्रेस ऑयल ठीक था, वो कभी कभी मैंने खिलाया है उसको, एवरीडे नहीं। उसके बाद नहा धो के जो सान पूजन है और सान को धारण करना है, उसका विथ मंत्रो चैंटिंग थ्रू वो प्रोटोकॉल कंप्लीट किया, क्योंकि सन लाइट आपको बॉडी में लगना चाहिए, कैसे उसका कपड़ा होना चाहिए, कैसे वो मंत्रो चैंटिंग करने होगा, हाथ को कैसे रखना है, बॉडी को कितना एक्सपोज करना है उसी हिसाब से। और उसका घर का छात में सुंदर था, तो वो छात में ये जैसे सिखा दिया तो ऐसे ही सनलाइट को धारण कर रहा था। धारण, इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए, धारण, धारण, सन को धारण करना है विथ मंत्रो चैंटिंग, और सन लाइट में कुछ एक्सरसाइज भी करना है, वो भी कराया गया था। फिर उसके बाद 7 कलर का जो रामधनु होता है, 7 कलर का फल आपको चिबा चिबा के खाने होगा। उसके बाद स्प्राउट और गैप में सलाद, उसके बाद कुक फूड। तो 50% आर रॉ फूड, 50% कुक फूड, और 0 ऑयल से, मतलब पानी से कुकिंग करना सिखा दिया था। क्योंकि ये पानी वाला चैप्टर मैंने जब आर्ट कॉलेज में था, जब मैंने उड़ीसा में प्रभु जगन्नाथ देव का रसोई घर का ऊपर मैंने रिसर्च कर रहा था, तब मेरे को मालूम चल गया था जो पानी से भी कुकिंग हो सकता है, और पूरा मसला फसला लगा के, क्योंकि भारत मसला का देश है, हर स्टेट में हर टाइप का मसला होता है। तो नॉट आपको अच्छा खाना है, और फिर कैसे मिट्टी में बैठ के मंत्र चैंटिंग करके ईश्वर को समर्पित करके फिर वो भोजन होगा। उसके बाद अपना अपना काम, और फिर रात को खाना को, और वो चाय भी पीते थे, इसलिए मैंने वो चाय को 3 टाइप में डिवाइड किया था। मतलब वो 3:30-4 बजे आप चाय लीजिए, ओनली पानी और ओरिजिनल चाय पत्ता, जो हम प्रोसेस बता दिए थे वही प्रोसेस से वो ले लिया था, मार्केट से नहीं लिया था। और एक तो हम लोग को तरफ से चाय बनाना का फॉर्मूला है, वो चाय एक दिन,
वो बोलता था कभी कभी कॉफ़ी खाने का मन कर रहा है। आलम ठीक है, तो पानी और कॉफ़ी, पैकेट वाला नहीं, उसका भी तरीका बता दिया था। वो कॉफ़ी वहाँ से वो मंगा ले रहा था। तो ऐसे ही चला पूरा 1 साल का ऊपर, और उसके बाद रिजल्ट उसके पास आ ही गया था। और आज का डेट में सब जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हरिद्वार में बड़ा एक हॉस्पिटल है, उसमें भी ऐसे ही प्रोसेस वो फॉलो कराते हैं। और हम लोग तो अभी ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, ऐसे ही फॉलो कराते हैं। मैंने बोला नहीं जो डीटो फॉलो करते हैं, ऐसे ही बोला मैंने। और देहरादून में भी अभी तो हीलिंग हब हो गया, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पूरा जन हील इंडिया हो गया। और उसके साथ बहुत सारे स्टेट भी जुड़ रहा है, ये आगे भी बढ़ेगा। तो उसके बाद फिर मंत्र चैंटिंग, और सूरज डूबने के बाद रात का खाना में वो रोटी खाता था। तो रोटी को हम लोग ग्रीन रोटी में कन्वर्ट कर दिया था, मैंने बंद नहीं किया था, ठीक है। कोई कोई कॉन्स्टिपेशन वाला आदमी होता है, मोटा हो गया, रोटी मत खाइएगा, नहीं। मैंने सोचा उसको एक पीस रोटी, और एवरीडे अलग अलग टाइप का जो उसका तरकारी बनाता था, बट पानी से, जीरो ऑयल, ठीक है, मतलब वाटर से। उसके संग में उसका एक्सरसाइज और प्राणायाम, योगा, नॉर्मल एक्सरसाइज। उसके संग में उसको हमने डांस थेरापी दे दिया था, मैं सिखा दिया था कौन से वाला डांस करना है, ठीक है, डांस। क्योंकि डांस के साथ कैसे वो नहाएगा वो भी इसको प्रोटोकॉल है, और नहाने के बाद कैसे बॉडी को मूछना है। और धुंधुल का छोबरा चाहिए जो बॉडी को रैच करने के लिए, धुंधुल का छोबरा, वो प्लास्टिक से पहले करते थे। और उसके बाद वो जो कपड़ा पहनते थे, सीडोस, और भी एलर्जेटिक जो चीज़ है, बॉडी का ऊपर का जो बैक्टीरिया है, माइक्रोबायोम के बारे में उसको पूरा जानकारी दे दिया गया था। तो हमने बोला था जितना हो सके आप कॉटन वाला ड्रेस पहनिए, और ओरिजिनल खादी वाला। तो खादी वाला ही मैक्सिमम कर रहा था, और वो अपना हैंड स्टिच से कपड़ा बना सकते थे, इसलिए वो खुद का ऊपर चैलेंज लिया और खुद को रीलर्न किया। तो कपड़ा खरीद के खुद का ही कपड़ा को डिज़ाइन करके बहुत ब्यूटीफुल सब कपड़ा बनाते थे। तो कॉटन वाला और खादी वाला ड्रेस। और उसके बाद रात को 10 बजे सोना है, और उसका 4 घंटा पहले आपको खाना कंप्लीट करना है। कभी कभी 4 आवर का गैप कभी कभी रखते थे, कभी कभी वो बोला 3 आवर का गैप, कभी कभी 2 आवर का गैप, बट बॉडी कम कर रहा था। और आज का डेट में बाई फैट बॉडी, बाई फैट लीवर, बाई पीसीओडी, बाई वो भैजानिया एरिया जो पेच्छप का एरिया है वो पूरा सुंदर हो गया है। और मैंने बोला आपने पूरा बॉडी को जो जितना बाल था वो सब काट कूट के हटा दिया है, और मत कटिए, जो कट दिया है कटने दीजिए, वो फिर देखिए आ जाएगा। तो आ भी गया। तो बॉडी में बाल रहना ज़रूरी है, और जो वहाँ पर पेच्छप निकलते हैं वहाँ पर एरिया को, जो अभी लड़की लोग बाल को पूरा साफ कर देते, रिक्वेस्ट मत सब कीजिए, रिलान कीजिए। और मैंने किया था उसको, जो पैड है वो पैड को चेंज करके बोला था आप कॉटन का कपड़ा को पहले ज़माने में जैसे फोल्ड करके यूज़ करते थे वो उससे कीजिए। और वो ही किए, और इससे उसको फ़ायदा भी मिला। और उसके संग में एस्थमा गायब, भाई कफ जो आता था पूरा गायब, कफ। और जो गर्म हो जा रहा था वो भी गायब, नाभि का 4 साइड जो पेन था वो गायब, लोअर हिप में जो पेन था गायब, थायराइड कम हो गया, कम। और हेयर फॉल टोटली गायब। हेयर फॉल और हेयर के लिए मैंने प्रीबायोटिक शैम्पू, प्रीबायोटिक स्किन केयर, प्रीबायोटिक बहुत सारी चीज़ यूज़ करने बोला था, वही कर रहा था। और अभी सेक्सुअल लाइफ भी ठीक हो गया। तो एज ए टोटल, और इस पूरा दौरान में मैंने बोला था आपको 4 मंदिर विजिट करना है, और उसको जाके आपको समर्पित करना है, जो भी ज़िंदगी में गलती हुआ है उसको ईश्वर के संग में
दे देना है। और उसके बाद हम लोग उसको माता पार्वती और शिव जी का एक हवन भी कराया था। जो हवन करना चाहिए, रीलान करके करना चाहिए, और वो खूब इफेक्टिव है। उसका तिथि नक्षत्र देख के हवन करना चाहिए, वो भी उन्होंने किया था। तो स्पिरिचुअल और साइंस, हील इंडिया, इंटीग्रेटेड मेडिसिन अप्रोच, हील, खुद को चैलेंज लेके आज ये बड़ा बाज़ार कलकत्ता का मेरे पेशेंट हैप्पी है और ठीक हो गया। थायराइड अभी भी है, तो मैंने बोला वो भी चला जाएगा। तो जो इसका भी ये प्रॉब्लम है, अब निराश मत होइए, रीलान कीजिए, सोचिए कितना केमिकल मेडिसिन खाना है, कितना नेचर मेडिसिन खाना है। सोचिए ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और लाइफस्टाइल को हम लोग ठीक करेंगे तो डिजीज़ वाई गॉन वाई। तो नमस्ते, मेरे से संपर्क करना है एनी हेल्थ इशू, आप OPD व्हाट्सएप वीडियो कॉल में भी संपर्क कर सकते हैं एज पर प्रोटोकॉल। और फिज़िकली मेरे से बात करना चाह रहे हैं तो मौन छवि आर्ट क्लास में, क्योंकि ये हेल्थ आर्ट पाठशाला का अंदर में चल रहा है, और इसके संग में मेरे ड्राइंग आर्ट क्लास भी चलता है, पेंटिंग आर्ट क्लास भी चलता है, क्राफ्ट आर्ट क्लास, स्कूल कॉलेज का डिज़ाइनिंग आर्ट क्लास। तो आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, हेल्थ, योगा आर्ट क्लास, योग आर्ट क्लास, मेडिटेशन आर्ट क्लास, फूड फॉर मेडिसिन आर्ट क्लास, कुकिंग आर्ट क्लास में कराता हूँ। नमस्ते।